जाने दीजिए आर्य। एक धोबी के कहने पर आप इतना रंज क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी सीता के लिए प्रजा में ऐसी शंका का उठना ही मेरे लिए दुख की बात है। इसके अतिरिक्त यह रघुकुल की कीर्ति का सवाल है। संभावितों के लिए अब कीर्ति मरण से भी ज्यादा है। हमें इसका निवारण करना ही होगा। ये आप कहां तक करते रहेंगे? जितने मुंह उतनी बात। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख ऐसा कहेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये मत केवल एक धोबी का है या प्रजा के दूसरे सभ्यजन भी यही कहते हैं। आज ही लोकसभा में इसका निर्णय हो जाएगा। दुर्मुख, धोबी को छोड़ दो और उसे लोकसभा में उपस्थित करो। धोबी का कोई दोष नहीं। अच्छा हुआ कि ये प्रश्न लोकसभा के सामने आया। लोगों का ये अधिकार ही है। अगर ऐसा न हो तो रामराज कैसा? महाजनों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों, महारानी के बारे में प्रजा में जो प्रश्न उठा है उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जिसने अवतार लेकर पृथ्वी को पवित्र कर दिया, ऐसी सती की पवित्रता में लोग शक करते हैं। नहीं गुरुदेव, हम महारानी की पवित्रता में शक नहीं करते, लेकिन ये प्रश्न अयोध्या के राज सिंहासन का है। इस पवित्र सिंहासन पर रघुकुल की कोई ऐसी महारानी नहीं बैठी जिसे दुराचारी के यहाँ रहना पड़ा हो। हाँ गुरुदेव, रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को निष्कलंक रखने के लिए इस शंका का समाधान जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो मैं इस पौरजान पद के सामने उपस्थित हुआ हूं। लोगों में ऐसी शंका उठेगी ये श्री राम जानते थे। इसीलिए तो रावण वध के बाद लंका में जब सीता जी के स्वीकार करने का समय आया, तब श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें जगत को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। तब सीता जी ने उसी समय चिता तैयार कराई और हे अग्निदेव, आप सब जीवों के पाप पुण्य के साक्षी हैं। यदि मैंने मन, वचन या शरीर से स्वप्न या जागृत अवस्था में श्री रामचंद्र के सिवा किसी का भी प्रतिभाव से चिंतन किया हो, तो आप मेरे शरीर को अभी भस्म कर दें। पवित्र हो सीते, तुम पवित्र हो। मैं सबको पवित्र करता हूं, लेकिन आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया। केवल मैं ही नहीं, तुमसे मिथिला पवित्र हुई है, अयोध्या पवित्र हुई है, ये राक्षस भूमि पवित्र हुई है, सारा जगत पवित्र हुआ है। श्री राम, देवी सीता का स्वीकार करो।
इस तरह अग्नि परीक्षा होने के बाद महाराज रामचंद्र ने सीता जी को स्वीकार किया। नहीं गुरुदेव, हम सीता देवी की पवित्रता पर शक नहीं करते, लेकिन वे महारानी हैं और महाराज ने उन्हें स्वीकार किया है। प्रजा भी ऐसा ही करने लगेगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, शास्त्र में कहा है कि धर्ममपि लोक विकृष्टो न आचरेत। धर्म कार्य भी लोक विरुद्ध होकर राजा को नहीं करना चाहिए। मैं भी तो यही कहता हूं, सच बोलने का सबको अधिकार है। ये रामराज है। आप हर एक से पूछ सकते हैं कि वो पराये घर में रही हुई अपनी पत्नी को फिर घर में रख सकता है? तो क्या श्री राम ने सीता जी का स्वीकार किया या आपको पसंद नहीं? तो क्या महाराज ने ये भूल की है? क्या आप लोगों का यही निर्णय है? लोकमत बड़ा चंचल होता है। तो क्या श्री राम ने सीता जी का स्वीकार किया ये आपको पसंद नहीं? तो क्या महाराज ने ये भूल की है? क्या आप लोगों का यही निर्णय है? भगवान सविता नारायण, पूज्य पूर्वजों, आपने अपनी कर्तव्य परायणता से सूर्यकुल की कीर्ति को अब तक उज्जवल रखा। आज उसी सूर्यकुल की कीर्ति का सवाल मेरे सामने है। सीता और लोकमत के झंझावात में मैं फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र है, मेरा अपराध है, फिर मैं क्या करूँ? मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कर्तव्य सुझाइए, मुझे कर्तव्य सुझाइए। राजा को पहले लोकमत ही देखना चाहिए। लोक रंजन ही राजा का परम धर्म है। इसी धर्म की रक्षा के लिए राजा को अपने सुख दुख का विचार छोड़ देना चाहिए। प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। राजा प्रजा के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। राम, तुम्हें राजा होकर रहना चाहिए। तुमने लोक सेवा की प्रतिज्ञा की है। लोक मैंने लोक सेवा की प्रतिज्ञा की है। जीवन पर्यंत प्रजा की सेवा, प्रजा के पालन और प्रजा के रंजन करने की प्रतिज्ञा की है। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब मैं राम नहीं, राजा राम हूँ। मुझे राजा होकर रहना चाहिए। राजा को कोई पत्नी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। राजा को किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं। प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। मुझे राजा होकर रहना चाहिए, मुझे राजा होकर रहना चाहिए। प्रतिहार, लक्ष्मण से कहो कि तुम्हें राजा राम बुला रहे हैं। महामंत्री, कल सवेरे सूर्योदय से पहले एक अच्छे से अच्छा रथ तैयार रखो।
कोषाध्यक्ष, स्त्रियों के बहुत से वस्त्राभूषण देवी सीता के महल पहुंचा दो। महाराज की जय हो। प्रणाम, पधारिए। नहीं महाराज, मैं केवल इतना ही निवेदन करने आया था कि महर्षि वाल्मीकि ने आपका आशीर्वाद भेजा है। उन्होंने आपके चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है और वो पूरा हो गया है। रामायण? नहीं कुमार, तुम महर्षि से कहो, रामायण अभी पूरी नहीं हुई। महाराज वो पूरी हो गई है। तुम नहीं समझते कुमार, वो पूरी नहीं हुई। नहीं हुई? क्यों महाराज? आगे कुछ न पूछो कुमार, आगे कुछ न पूछो। महाराज की जय हो। लक्ष्मण, तुमने लोकमत सुना? सुन लिया आर्य, लेकिन हमें ऐसे लोकमत की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा न कहो लक्ष्मण, लोकमत से ही राज चलता है, इसलिए राजा को लोकमत की परवाह जरूर करनी चाहिए। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि देवी सीता पवित्र हैं, उनकी अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, तो इस हालत में हम लोगों को किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं? इसका उपाय मैंने सोच लिया है लक्ष्मण। क्या? सीता का त्याग। सीता का त्याग? आर्या, सीता का त्याग? हाँ लक्ष्मण, मैंने रथ तैयार करवाया है। कल सवेरे सूर्योदय से पहले तुम्हें चुपचाप देवी सीता को वन में छोड़ आना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या आप ये कह रहे हैं? आप श्री राम? सीता हरण के बाद जिनकी आंखों में आंसू नहीं थमते थे, जिन्होंने रो रो कर पंचवटी के पत्थरों तक को पिघला दिया था, वही राम आज सीता का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। नहीं लक्ष्मण, उस राम का हृदय तो आज भी ये कहते हुए फटा जा रहा है। आज भी सीता के वियोग में उसे उतना ही दुख होगा जितना तब हुआ था। लेकिन ये सब तो राम के लिए है, राजा राम के लिए नहीं। राजा राम बड़ा निष्ठुर है। राम के हृदय की पुकार राजा राम के कानों तक नहीं पहुंच सकती लक्ष्मण, नहीं पहुंच सकती। तो क्या मैं ये समझ लूं कि राजा राम इतने निष्ठुर हैं कि वो देवी सीता को बिना अपराधी बन भेज रहे हैं? इसमें अपराध की बात नहीं लक्ष्मण, ये कर्तव्य का सवाल है। जब पिताजी ने मुझे वन भेजा तो मेरा कोई अपराध था क्या? लक्ष्मण, लोक रंजन बड़ा कड़वा घूंट है, उसके लिए बहुत कुछ स्वार्थ त्याग करना पड़ता है। तो क्या लोग जो चाहे वही करना होगा? प्रजा जो मांगे वही देना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप सरयू के प्रवाह को रोक दें, मेरू को उखाड़कर फेंक दें, आकाश के तारों को नीचे गिरा दें, तो क्या यह भी करना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप अपने माता पिता भाई पत्नी आदि का सर काट कर उसे दे दें, तो क्या वो भी देना होगा? लक्ष्मण, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। कर्तव्य पालन के लिए कभी कभी अशक्य और अप्रिय बातों को भी निभाना पड़ता है। पिता की आज्ञा से क्या भगवान परशुराम को माता का सर नहीं काटना पड़ा था? हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र को रानी तारामती को बेचकर चांडाल का दास नहीं बनना पड़ा था? और फिर तुम तो जानते हो लक्ष्मण कि मैंने आमरण, लोक रंजन और प्रजापालन की प्रतिज्ञा की, इसलिए तुम्हें देवी सीता को वन में छोड़ आना होगा। नहीं, ऐसी निष्ठुरता मुझसे नहीं होगी। बरसों तक वन के घोर दुख सहने के बाद जिनके जीवन में सुख की थोड़ी सी छाया दिखने लगी है, ऐसे समय में उन्हें फिर वन में छोड़ाऊं? नहीं आर्य, ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा, यह मैं कभी न करूंगा। तुम्हें करना ही होगा लक्ष्मण। नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण,
ये राजा की आज्ञा है। तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। जाओ। जो आज्ञा।